हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इन सब में बेसिक डिफरेंस है क्या। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग सुनने में आता है हम लोगों को कि इंक्वायरी चल रही है किसी केस में, अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या ट्रायल शुरू होने वाला है। इन सभी टर्म्स का यूज़ काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है, खास करके जब हम लोग प्रैक्टिस करने कोर्ट में जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे इंटर्न्स विजिट करते हैं कोर्ट में, जूनियर लॉयर्स जो होते हैं, उन लोगों को इन सब टर्म्स सुना हुआ तो रहता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली बेसिक ये होता क्या है, बेसिक डिफरेंस इन चीज़ों में क्या है, वो पता नहीं होता। तो मुझे लगा क्यों ना मैं सबको, आप लोगों को एक छोटा-सा वीडियो ही प्रोवाइड कर दूँ, जिसमें कि ये बेसिक चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 2H में प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन क्या इंक्लूड करता है। ये इंक्लूड करता है ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड यानी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसको ध्यान रखिए, इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है, ताकि एविडेंस का कलेक्शन हो सके, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन। तो सबसे पहला चीज जो याद रखना है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। दूसरा क्या है याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करेगा। और एनी पर्सन, कौन एनी पर्सन, कौन, जो कि ऑथोराइज्ड हो पुलिस ऑफिसर द्वारा, जो कि ऑथोराइज्ड हो मैजिस्ट्रेट द्वारा। लेकिन कभी भी इन्वेस्टिगेशन जो है मैजिस्ट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, तो पढ़िए शुरू से कि क्या लिखा है। सेक्शन 2H प्रोवाइड्स दैट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, मैजिस्ट्रेट नहीं करेगा, लेकिन ऑथोराइज्ड बाय हिम, मैंने कोई भी पर्सन जो है वो अगर ऑथोराइज मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को कर रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा किसी केस का, तो वो कर सकता है अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। लेकिन कभी भी मैजिस्ट्रेट जो है वो नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इन तीनों लाइन को पढ़िए कि द बेसिक पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, बेसिक पर्पस तो ये भी मैंने बता ही दिया। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। ये चीज बार बार बोलने का यही अर्थ है कि आप लोग समझ जाइए और एकदम माइंड में बैठा लीजिए इस चीज को कि इन्वेस्टिगेशन जो है कभी भी एक मैजिस्ट्रेट द्वारा कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। हाउएवर, लेकिन कुछ केसेस में, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अभी जब मैंने बताया, मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। क्लियर। तो ये होता है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन, जो कि ध्यान में आप लोगों को बिल्कुल रखना है कि सेक्शन 2H में प्रोवाइडेड है। अब आ जाते हैं टर्म इंक्वायरी में। तो इंक्वायरी क्या कह रहा है, तो कह क्या रहा है, ये जानने से पहले ये जानिए कि इंक्वायरी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2G है। ठीक है, सेक्शन 2H है इन्वेस्टिगेशन, 2G है इंक्वायरी। इंक्वायरी हमेशा INQUIRY होगा, EN नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक गलती भी काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी जो है सेक्शन 2G में प्रोवाइडेड है, और ये क्या कह रहा है कि इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। ट्रायल से पहले ही होगा, ट्रायल हमेशा इनको बाद में शुरू होता है जनरली। कंडक्टेड अंडर, ठीक है, अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो इंक्वायरी है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगा। ठीक है, द बेसिक पर्पज ऑफ इंक्वायरी, बेसिक पर्पज क्या है इंक्वायरी करने का, टू एसरटेन ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट्स। ट्रुथ का खोज करना, एसरटेन करना, किसी तरह का फैक्ट्स में फॉल्सिटी है कि नहीं, इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर अंडर द कोड। फर्दर प्रोसीड करने के लिए केस में ये सारी चीज़ों का एसरटेन होना, फैक्ट्स का, ट्रुथ का, फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट्स का बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जो है इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल डज नॉट ओवरलैप। ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखिए कि जो इंक्वायरी है वो हमेशा मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल जो है एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। वेयर ट्रायल बिगिंस इंक्वायरी स्टॉप, जहाँ पे ट्रायल शुरू होता है वहाँ इंक्वायरी स्टॉप हो जाएगा। मैंने क्या बताया अभी कि इंक्वायरी किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि ट्रुथ का असरटेन होना ज़रूरी है। जब ट्रुथ वगैरह सामने आएगा उसके बाद हम लोग ट्रायल स्टार्ट करेंगे। अब ये लग रहा होगा कि जब ट्रुथ आ ही जाएगा सामने तो फिर ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है। वो तो हम लोग असरटेन करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। अब इंक्वायरी हो जाने के बाद असरटेन जो है वो सही हुआ, गलत हुआ, किस तरीके से हुआ, जो आया सामने वो वाकई में एविडेंस, बैक्ड बाय एविडेंस है कि नहीं, वो सभी चीज़ों को देखने के लिए जो है वो ट्रायल किया जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट एंड
इंक्वायरी एंड ट्रायल डज नॉट ओवरलैप, ठीक है। वेयर ट्रायल बिगिंस इंक्वायरी स्टॉप्स। तो कौन कौन से सेक्शंस जो हैं इंक्वायरी कहलाएंगे उसमें, तो देखिए बहुत अच्छे से इसमें सारे सेक्शंस जो हैं मेंशन कर दिए गए हैं। तो सेक्शन 107, 108, 109, 110, 125, 133, 144, 145, 147, 148, 202 एंड 340, इन सारे सेक्शंस को याद रखिएगा। इन सारे सेक्शंस का जो प्रोसीडिंग्स है वो इंक्वायरी हैव बीन हेल्ड टू बी इंक्वायरीज कहलाएगा। जैसे 107 अबेटमेंट है, वैसे ही बाकी सारे सेक्शंस आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें है क्या। क्लियर। तो अब आ जाते हैं ट्रायल पे। तो ट्रायल क्या है, तो देखिए जैसे मैंने बताया इसके पहले कि इन्वेस्टिगेशन 2H सेक्शन में आता है, इंक्वायरी जो है 2G में आता है, लेकिन ट्रायल का जो है कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि द टर्म ट्रायल हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड। सीआरपीसी में जो टर्म ट्रायल है इसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया है। देयर कैन बी नो यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रायल, कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होगा कि ट्रायल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है। लेकिन इसको ये कहा जा सकता है, इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसीडिंग टू डिटरमाइन गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ट्रायल शुरू होने से पहले इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो सभी चीज़ों को करने के बाद जब ट्रायल स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, गिल्ट है कि नहीं, इनोसेंट है कि नहीं एक्यूज, ये सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए जो है ट्रायल किया जाता है। ट्रायल ऑलवेज एंड्स इन ईदर एक्विटल और कन्विक्शन, या तो एक्विटल हो जाएगा, छूट जाएगा, या तो कन्विक्शन यानी सज़ा हो जाएगा। तो एक्विटल और कन्विक्शन में भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्विटल क्या है और कन्विक्शन क्या है। तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, एक्विटल या ना क्विट को ध्यान में रखिए। क्विट यानी स्टॉप हो जाना, छोड़ देना। तो एक्विटल को इस तरह से याद रख सकते हैं क्विट से, कि एक्विटल यानी रिहा हो जाना, बाइज्जत बरी हो जाना, और कन्विक्शन यानी कन्विक्ट हो जाना, उसको सज़ा हो जाना, उसको दोषी करार कर दिया जाना, मतलब कन्विक्शन होता है। द पर्पज ऑफ ट्रायल इज टू फाइंड आउट वेदर एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। तो बेसिक पर्पज क्या है ट्रायल का, कि उसको खोज करके निकालना कि जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नहीं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है हमारा हरचांद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसको आप लोग जब जुडिशरी के क्वेश्चंस लिखेंगे मेंस में, तो उसमें ये सारे केस लॉज जो है रेफर कर सकते हैं। उससे आपका आंसर इनरिच होता है। ये 1974 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का है, तो आप लोग इसको कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा और सुंदर सा चार्ट बना हुआ है आप लोगों के लिए कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तीनों का सारांश जो है वो तो हमने पढ़ा, लेकिन उनका डिफरेंस क्या है वो आपको इस टेबल से पता चल जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा कौन कंडक्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट, बट नॉट द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। कभी भी मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, लेकिन इंक्वायरी हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ही करेगा, ठीक है, कंडक्ट किया जाएगा। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है। इट इज़ नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है वो क्या है, टू कलेक्ट द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस जुगाड़ करना ही इन्वेस्टिगेशन है। और इंक्वायरी का क्या है पर्पस, टू डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स विद ए व्यू टू टेकिंग फर्दर एक्शन, कि उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को आंकने के लिए, भांपने के लिए ट्रूथ का डिटर्मिनेशन, फॉल्सिटी ऑफ सर्टेन फैक्ट्स जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इन इंक्वायरी। क्लियर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन जनरली क्या होता है, इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच इज फॉलोड बाय इंक्वायरी। पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद हमारा इंक्वायरी होगा। लेकिन इंक्वायरी में नॉट बी प्रिसीडेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन इन ऑल द केसेस, जरूरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है प्रिसीड करे सारे केसेस में। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि व्हेन ए कंप्लेंट इज फाइल्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, जब कोई भी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होगा, द कोर्ट डायरेक्टली इंक्वायर्स इनटू द केस। इसमें पुलिस वगैरह आएगा ही नहीं। तो जब पुलिस वगैरह आ नहीं रहा है तो कोर्ट पहले, अगर कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास आ रहा है तो कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि उसमें इंक्वायरी की जाए। उस समय उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वायरी की जाए, जो कि वाकई जो केस आया है, कंप्लेंट सामने आया है, वो कितना सच है क्या नहीं है, तो उसमें इंक्वायरी स्टार्ट होती है। जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं 420 वगैरह के केसेस में, कि डिपोजिशन दिया जाता है, कंप्लेनेंट को जो है मैजिस्ट्रेट सुनता है बुला करके कि क्या है, फैक्ट्स क्या है बताइए आकर के, ऑन डॉक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ इंक्वायरी है।
अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। देखिए, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में क्या फ़र्क हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस ऑफिसर द्वारा होता है, लेकिन ट्रायल जो है कोर्ट द्वारा होता है। ये बहुत ही आसान है, ध्यान में रखने वाला चीज़ है। जो लोग आप लोग कोर्ट विजिट कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस ये बहुत ही बड़ा है। और द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी वही है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, लेकिन ट्रायल में क्या है, टू डिटरमाइन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड। क्लियर। और तीसरा है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन ट्रायल जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो ओवरऑल ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो ये बेसिक जो डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बताया, आई होप आप लोगों को उससे काफ़ी सहूलियत मिली होगी, हेल्प मिला होगा, और जो भी सारे कन्फ्यूजन्स थे क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद आप लोग खुद अपने बुक स्टडी कीजिए, पढ़ने के बाद किसी तरह का डाउट क्रिएट होता है मन में, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।